बैरकपुर राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट की ओर से मैं सत्येंद्र पांडे आज की इस व्याख्यान माला की अगली कड़ी के रूप में कबीर की सामाजिक चेतना के ऊपर अपना मत रखूंगा। कबीर पर बातें होंगी। चूंकि यह विषय हमारे सिलेबस का भी है, यह सेकेंड सेम ऑनर्स और पास में भी बच्चों को पढ़ना है और थर्ड सेम में MIL में भी ये उनके सिलेबस में है। तो इसलिए हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो हमारा विषय है कबीर की सामाजिक चेतना। तो जैसे ही कबीर ये शब्द आता है, बहुत जाना पहचाना सा लगता है, क्योंकि हम शुरू से सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं और कबीर वाणी भी बहुत प्रचलित है, लोग सुनते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आज भी कबीर को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, उनकी विचारधारा को मानने की जरूरत है और उनकी चेतना का संचार समाज में होना अभी भी बाकी है। सो होना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी भी इस चीज को समझे कि समाज में जो बुराइयां हो रही हैं वो केवल आज ही नहीं है, ये कबीर के समय में भी थी और उनके पहले भी थी, उनके बाद भी थी और आज भी वो चलता ही जा रहा है। इसका मतलब कि अभी भी हम इन समस्याओं को जो हमारे सामने आ रही है उससे कुछ सीख नहीं पाए हैं, या कहा जाए कि कम सीखे हैं। तो इसलिए बार बार हमें कबीर की ओर मुड़ने की जरूरत है। जैसे ही हमारे दिमाग में आता है चेतना, जैसे कबीर की सामाजिक चेतना, तो किसी भी रचनाकार की चेतना का विकास का एक ऐतिहासिक कारण होता है। एक विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थिति रचनाकार के विचारधारा को प्रभावित करती है। कबीर की सामाजिक चेतना को जानने के लिए जरूरी है कि हम उस समय की परिस्थितियों के बारे में भी जानें, तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करें। उसी से पता चलेगा कि उक्त परिस्थितियों का रचनाकार के ऊपर किस तरह प्रभाव पड़ा, उसके विचारधारा के ऊपर, उसके सोच समझ के ऊपर, उसके अनुभव प्रक्रिया को वह परिस्थितियां किस तरह से प्रभावित करती हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि मध्य युग की धार्मिक और दार्शनिक प्रणालियां सामंतवाद की सीमाओं में जकड़ी थीं, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं लगाया जा सकता कि कबीर तथा उनके समकालीन भी उस समय सामंती शासकों के पक्ष में खड़े थे। इतना जरूर कहा जा सकता है कि उस युग की ऐतिहासिक बाध्यताओं और सामंती जो क्या बोलते हैं, जो प्रभाव है, उससे कबीर भी अछूते न रहे होंगे। यही कारण है कि हम देखते हैं कि ऐतिहासिक बाध्यताओं और सामंती विचारधाराओं का प्रभाव कबीर पर पड़ा, थोड़ा ही पड़ा, और इसी कारण उनमें हम असंगतियां भी पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कबीर का जो लालन पालन होता है वो नाथपंथी योगी परिवार में होता है। नाथपंथी ना हिंदू माने जाते थे और ना ही मुसलमान। गोरखनाथ के समय से ही नाथपंथियों ने हिंदुओं और मुसलमानों
कि बाह्याचार, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता आदि के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ चुके थे, उसका विरोध कर रहे थे। वे स्वेच्छा से गरीबी, सादगी और सांसारिक सुखों से विरक्त होकर संतों का जीवन जी रहे थे। और ये ऐसे ही नहीं था, ये जो उनका जो जीवन शैली है वो सामंती विलासिता, ऐश्वर्य और मदान्धता के खिलाफ एक प्रकार से उनका विरोध था, विरोध की अभिव्यक्ति थी। सांसारिकता को तिलांजलि देने की यह भावना, वैराग्य की यह प्रवृत्ति दरअसल उनके विरोध भावना की ही आध्यात्मिक अभिव्यक्ति थी। दिल्ली सल्तनत के शासकों के काल में अर्थात 14वीं-15वीं शताब्दी में कर के लिए यानी कि भू राजस्व की वसूली के लिए किसानों पर जिस तरह से अत्याचार किया गया, जिस तरह से उन्हें पीटा गया, जिस तरह उनका शोषण हुआ, उसी कारण किसान अपना घर द्वार, गांव, मोहल्ला, अपनी जमीन, अपना फसल सब छोड़कर भागे। और भागकर कहां आए? तो भागकर वह आते हैं शहरों में और कारीगरों की टोली में शामिल हो जाते हैं। अतः किसानों पर जुल्म करने वाले अन्य कोई नहीं था, ये थे हिंदू और मुसलमान भूस्वामी। इन्होंने ये दोनों मिलकर लोगों का शोषण किया। ध्यातव्य है कि सांसारिक सुखों से वैराग्य की भावना, जीवन की क्षणभंगुरता का बोध, मानवीय एकता या मानवीय समानता की पुकार और निराकार ब्रह्म के प्रति प्रीति ऐसे ही नहीं हुई। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण था देहाती और शहरी किसानों, मजदूरों का सामंत विरोधी चेतना, सामंत विरोधी प्रवृत्ति। इसी कारण से ये जो चीजें सामने आती हैं। और इसी ऐतिहासिक संदर्भ में हमें सूफियों, संतों, सिद्धों और नाथों के साहित्य को देखा और पढ़ा जाना चाहिए। हम देखते हैं कि कबीर का जन्म जब होता है तब भी समाज बहुत सारी बुराइयों में घिरा हुआ है, चारों तरफ अंधकार मचा हुआ है, घोर जो है विरोध की भावना है। एक तरह से देखें कि छुआछूत, बाह्य आडंबर, कट्टरता, और एक तरह से देखें कि धर्म के ठेकेदार ही समाज को चला रहे हैं। इसके विरोध में कबीर का विद्रोही स्वर सामने आता है और वह इसका विरोध करते हैं, वह इसके पक्ष में खड़े नहीं होते और वे किसी को नहीं छोड़ते, ना ही हिंदू को छोड़ते हैं, ना ही मुसलमान को छोड़ते हैं। हम देखते हैं कि कबीर सबसे पहले एक समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं, न ही वे कवि न भक्त। ये जो रूप है वो बाद का रूप है। उनका पहले जो रूप है जो हमारे सामने आता है वह है समाज सुधारक का। तो हम कबीर की सामाजिक चेतना पर बात कर रहे थे, तो इस संबंध में हम देखते हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल क्या लिखते हैं। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल लिखते हैं कि कबीर की कविता में प्रखर सामाजिकता और नितांत निजी प्रेमानुभूति तेल और पानी की तरह नहीं, जल और बूंद की तरह दिख पड़ती है। कहने का अर्थ है
कहने का अर्थ है कि जो उनकी सामाजिकता है वो ऐसा नहीं है कि कहीं से देखकर कुछ पढ़ के बोला गया हो, बल्कि वह उनका एकदम नितांत निजी है। जो वो बातें कर रहे हैं वो उसे खुद महसूस कर रहे हैं, और जो महसूस कर रहे हैं उसको वह उसी तरह से व्यक्त कर रहे हैं। और जो समाज के प्रति उनका प्रेम है वो ऐसे ही नहीं है, ये सब जो है मिला जुला है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। वो लिखते हैं कि ये जो तेल और पानी की तरह नहीं है, जैसे आप पानी में तेल डाल दिए और तेल अलग हो गया, पानी अलग हो गया, वैसा नहीं है। उनका जो ये प्रेम है, ये सामाजिकता है, वह जल और बूंद की तरह दिख पड़ती है। यानी कि जल और बूंद तुरंत देखेंगे कि एक हो जाते हैं। तो उनका ज्ञान कोश हिंदी परंपरा और नाथपंथी साधना के साथ साथ इस्लाम से भी अच्छे खासे परिचय का प्रमाण देता है। यह सही बात है कि अगर वो नहीं जानते, नाथपंथियों को नहीं जानते, इस्लाम को नहीं जानते, हिंदू के बारे में नहीं जानते, तो फिर वह किस तरह से इसका सामना करते, किस तरह से इनकी वास्तविक स्थिति को जान पाते और कैसे इसका विरोध कर पाते। इसलिए एकदम सही लिखते हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी कि हिंदू परंपरा और नाथपंथी साधना के साथ साथ इस्लाम से भी अच्छे खासे परिचय का प्रमाण देता है। थे वे जुलाहे परिवार के, शिष्य संवाद माने गए वैष्णव साधक रामानंद के, साक्तों से कबीर की चिड़, साक्त साधना से उनके गहरे परिचय का संकेत कराते। बहुत अच्छी बात कही है कि साक्तों से कबीर की चिड़, साक्त साधना से उनके गहरे परिचय का संकेत कराती है। कहते हैं कि अगर प्रेम ना हो तो आदमी विरह के महत्व को समझ ही नहीं पाएगा। उसी तरह से अगर किसी चीज को आदमी नहीं जानेगा तो उसके बारे में उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं व्यक्त कर पाएगा। तो साक्तों से कबीर की चिड़ साक्त साधना से उनके गहरे परिचय का संकेत कराती है। अनंत दास कबीर परिचय में स्पष्ट कहते हैं कि कबीर शुरू में साक्त रहे थे, बहुत दिन साकत में गैया, अब हरि के गुण लय निर्बहिया। ये प्रसंग हमें मिलता है अकथ कहानी प्रेम की, पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक है, वहां से ये हम लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से पुरुषोत्तम अग्रवाल उनकी वास्तविक स्थिति को दिखाते हैं, उनकी प्रामाणिकता को दिखाते हैं और उनके सामाजिक चेतना की गहराई को दिखाते हैं और उसकी वास्तविक स्थिति से हमें परिचित कराते हैं। तो जब हम कबीर के सामाजिक चेतना की बात करेंगे, कबीर की सामाजिक चेतना की बात करेंगे, तो उसके बहुत सारे बिंदु है जिस पर हमें प्रकाश डालना होगा। तो पहला बिंदु है धार्मिक पाखंड का खंडन। तो हम देखते हैं कि कबीर शुरू से ही धार्मिक पाखंड का विरोध करते हैं। कबीर स्वच्छंद विचारक थे, वे समाज में सुधार लाना चाहते थे। यही कारण है कि समाज में जहां प्रगति को रोकने वाली रूढ़ियां देखी, वही उनका डटकर खंडन किया तथा ऐसे धर्मों का विरोध किया जो आडंबर को बढ़ावा दे रहे थे। उन्होंने धर्म के ठेकेदारों का दंभ तोड़ा, साधु, फकीरों तथा मुल्लों को खूब फटकारा। कबीर ने काव्य को अपना अस्त्र बनाकर समाज सुधार और मानव कल्याण की ओर अग्रसर हुए। कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों के पाखंड का खंडन किया और उन्हें मानव धर्म की ओर अग्रसर किया। उनकी एक पंक्ति है, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, अवैश्या के पायनतर सोवे, यह देखो हिंदुआई। तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहते हैं कि हिंदू अपने आप को बहुत बड़ा मानता है,
बहुत ऊंचा मानता है, बहुत अपनी बड़ाई करता है, वह अपने आगे किसी को नहीं लगाता, और उसकी अगर गागर कोई छूता है तो वहां छूत लग जाती है। लेकिन कबीर कहते हैं कि क्या जब वह वैश्यागमन करता है तो इन बातों को सोचता नहीं, तब कहां उसकी हिंदुआई चली जाती है, तब तो वो हिंदुआई नहीं देखती है। इसी तरह की बात हम देखते हैं कि प्रेमचंद भी कहते हैं कि ये बड़े बड़े लोग, उनके उपन्यासों में दिख जाएगा कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है समाज में, और ये सारे लोग रात के अंधेरे में कोठे पर दिखाई देते हैं और यहां उनका बड़प्पन पता नहीं चलता कि कहां चला गया। तो उसी तरह से कबीर भी यहां पर बोलते हैं कि क्या आपको वैश्यागमन करते समय हिंदुआई समझ में नहीं आई? क्या आप उच्च जाति के या आपकी उच्चता को थोड़ा सा भी जो ठेस नहीं पहुंची, तो आप फिर क्यों इस पर इतना गर्व करते हैं, क्यों इस पर इतना अहंकार करते हैं? आगे वह कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए। तो जहां वह हिंदू को फटकारते हैं, वहीं मुसलमान को भी वह छोड़ते नहीं हैं, किसी को भी कम या बेस नहीं करते, जो है एकदम सपाट, एकदम सही रूप से, समान रूप से दोनों का विरोध करते हैं। तो लिखते हैं काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे। क्या बहिरा हो। यहां देखिए, इस पिक्चर को भी आप देख सकते हैं, जहां लाउड स्पीकर पर जो है मुल्ला आजान के लिए बुला रहा है, और यहां एक जो है पाबंदी दिखाई दे रही है, सरकार पाबंदी लगा रही है। एक राज्य में भी ऐसा हुआ है, इस तरह से किया जा रहा है। मैं इस पर आता हूं, पहले इस पंक्ति के बारे में बता दूं कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ताचढ़ी मुल्ला बाग दे। क्या बहिरा हुआ खुराए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई जाती है, और उस पर चढ़कर मुल्ला जो है जोर से चिल्लाता है, तो इसका मतलब क्या खुदा बहरा हो गया है? क्या उसे सुनाई नहीं देती है क्या? तो वो कहना चाहते हैं क्या? कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर को, अल्लाह को चिल्लाकर उसके पास अपनी बात को नहीं पहुंचाई जा सकती। वास्तविकता तो यह है कि अगर अंदर सादगी है तो हम अंदर आत्म से, धीरे से, मन में ही बोलकर उसे याद कर सकते हैं, उसके पास पहुंच सकते हैं, उस तक अपनी बात को कह सकते हैं, क्योंकि वो तो निराकार है। ऐसा नहीं है कि हम मन से बोले तो वह सुन लेगा। दूसरी बात, जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हैं, तो मेरी ये मान्यता है कि किसी भी जाति या धर्म को कड़ाई से उस पर पाबंदी लगाकर उसे रोका नहीं जा सकता। उसकी कट्टरता को अगर कम करनी है तो उसके अंदर चेतना भरने की जरूरत है, कि आप जो है लाउड स्पीकर बंद करा देंगे तो वो चीजें समाप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। उसको आप समाप्त नहीं कर सकते। उसको समाप्त करने के लिए एक एक आदमी के अंदर उस ज्ञान को पहुंचाना जरूरी है, उस चेतना को पहुंचाना जरूरी है, जिसमें लोक कल्याण की भावना है, जिसमें लोक मंगल की भावना है, जो ये समझे कि हर एक व्यक्ति मनुष्य है, जानवर नहीं है, और उसके अंदर भी एक आत्मा है, वह भी सांस लेता है, वह भी खाना खाता है, वह भी जो है एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रखता है। तो ये जरूरी है। कोई भी धर्म खराब नहीं होता, बुरा नहीं होता। तो इसलिए कबीर कहना चाहते हैं कि यह जो है बाह्य आडंबर जो हम करते हैं, ये ना करके हम केवल आत्म से आत्म शुद्धिकरण करके अगर चाहें तो इन बुराइयों को दूर कर सकते हैं। इसे कठोरता से कानूनी तौर पर खत्म करना चाहें तो हमको लगता है कि इसे खत्म करना संभव नहीं है। एक पंक्ति और है जहां हिंदुओं के लिए भी लिखते हैं
कि कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाहि। कबीरदास जी कहते हैं, बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये जो कस्तूरी जो है वो हिरण के नाभि में होती है और हिरण इसको ढूंढने के लिए इसके सुगंध के प्रति पागल हो जाता है और इतनी अच्छी सुगंध को पाने के लिए, इसकी मादकता में वो खोने के लिए वो इसको खोजने लगता है, लेकिन वह उसके नाभि के अंदर ही वो द्रव्य होता है और इसके चक्कर में भागते रहता है। वैसे ही मनुष्य है। मनुष्य भी क्या है? मनुष्य भी जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जगह जगह भागता है, लेकिन उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो हम देखते हैं कि हिरण से मनुष्य की तुलना की गई है और जिस तरह से हिरण के अंदर ही वह गुण व्याप्त है और उसे ऐसा लगता है कि वह गुण कहीं और है, इसलिए वह उसकी खोज में भागता रहता है और उस गुण को वो प्राप्त नहीं कर पाता। उसी तरह से मनुष्य भी हमेशा शांति और कुछ सफलता के लिए कुछ जो है चाहता है कि वो चीज हमें प्राप्त हो जाए, वह दिव्य चीज मिल जाए मुझे, और इस चक्कर में वह जगह जगह भागता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी जगहों पर भागता है, लेकिन उसे यह चीज नहीं मिलता क्योंकि यह चीज तो कण कण में व्याप्त है। ये जब सब जगह है तो फिर एक विशिष्ट जगह पर खोजने से, एक विशेष जगह पर खोजने जाना यह व्यर्थ है। अगर मनुष्य यह थोड़ा ठहर जाए और ठहर के इस पर सोचे और अपने मन को शांत करे, अपने मन को शुद्ध करे, तो वह देखेगा कि उसी के अंदर ईश्वर का वास है और वही सबसे बड़ी शांति है। आगे कबीर जी कहते हैं, कबीरदास, कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को कहां ढूंढते हो? एक जगह बोलते हैं कि जल में एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण, कि जो एक बूंद है और समुद्र है, तो एक जल का जो बूंद है वो जैसे ही समुद्र में मिलता है तो फिर उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। वैसे ही जो है आत्मा और परमात्मा, तो ये परमात्मा का जो अंश है वही हमारी आत्मा है। तो ये जो आत्मा है उसी में ईश्वर का वास है। फिर हम जो ढूंढते हैं इनको जगह जगह, कहीं मंदिर में खोजते हैं, कहीं मस्जिद में खोजते हैं, कहीं काबे में खोजते हैं, कैलाश में खोजते हैं, तो यहां इनका दर्शन नहीं होगा। इनका दर्शन कब होगा? जब हम अपने अंदर को, अंतः को परिष्कार करेंगे और ये जो अंधविश्वास के पीछे नहीं, धर्मांध माने धर्म के प्रति अंधा नहीं होंगे, तभी जो है हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि अपने पदों में उन्होंने पंडित को संबोधन किया है, लेकिन उनमें चिढ़ या कटुता नहीं है। यह देखने की बात है। अपने प्रति एक विश्वास है। उन्होंने शेख को संबोधन किया है और इस साहस के साथ, गोया वह एक अदना आदमी है, उन्होंने अवधूत को पुकार के कहा है और इस तरह कहा मानो अवधूत को उसने बहुत कुछ सिखाना है, उनसे बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने अपने राम को भी कुछ इसी ढंग से पुकारा है, गोया वे उनके अपने अंग हो। इन सभी उक्तियों में उनका अपूर्व आत्मविश्वास, अपने प्रति अवज्ञा का अभाव और साथ ही सरलता स्पष्ट मालूम होती है। ये हिंदी साहित्य की भूमिका से ली गई है। तो अब हम इस पर आते हैं। वो क्या लिखते हैं कि अपने पदों में उन्होंने पंडित को संबोधन किया है, लेकिन उनमें चिढ़ या कटुता नहीं है। क्यों नहीं है कटुता? क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास है कि वो जो कह रहे हैं उसमें सत्यता है। वो चिढ़ते नहीं है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि उन्होंने
वास्तविक ज्ञान को प्राप्त किया है। और ये ज्ञान जो है किताबी ज्ञान नहीं है, यह जीवन से आया हुआ है, ये जगत से आया हुआ है, ये लोगों के पास बैठकर आया हुआ है, ये कीर्तन से आया हुआ है। उन्होंने शेख को संबोधन किया है और इस साहस के साथ गोया वह एक अदना आदमी है। शेख से वो डरते नहीं है क्योंकि वह उनकी वास्तविकता को जानते हैं। उन्होंने अवधूत को पुकार के कहा है और इस तरह कहा मानो अवधूत को उनसे बहुत कुछ सीखना है। उनके अंदर क्या है? कॉन्फिडेंस है। उन्होंने अपने राम को भी कुछ इसी ढंग से पुकारा है, गोया वे उनके अपने अंग हो। वो कहते हैं ब्रह्म तो निराकार है, सब जगह व्याप्त है, तो उसको मैं कहां खोजने जाऊं? तो और बोलते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी। यानी वो तो सब जगह व्याप्त है, उसे उससे फिर जो है वो अलग कहां है? वो तो हमारे अंग की तरह है। इन सभी उक्तियों का अपूर्व आत्मविश्वास, अपने प्रति अवज्ञा का अभाव और साथ ही सरलता स्पष्ट मालूम होती है। कितनी स्पष्ट, कितनी महत्वपूर्ण बात हजरत प्रसाद द्विवेदी यहां कहते हैं। अगली कड़ी है मूर्ति पूजा का विरोध। यह हम प्रारंभ से ही देखते हैं, कबीर को जब भी पढ़ते हैं तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वो लिखते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, पी सिखाए संसार। कहते हैं कि पाहन पूजने से अगर भगवान मिल जाते हैं तो मैं पूरा विशाल पहाड़ को पूज लूंगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? वास्तविक चीज तो वो चक्की है, जिस चक्की से हमें हमारी जो है भूख मिटती है। तो वही विशेष हुआ ना। कबीर जी जो है मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए, आडंबर का विरोध करते हुए यह कहते हैं कि ये गलत है। ये क्या होता है? इसके माध्यम से पंडित पुजारी जो होते हैं वो लोग दूसरे को ठगते हैं। जो हिंदुओं के मूर्ति पूजा का जो है कबीर विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें आडंबर बहुत है, इसमें अंधविश्वास बहुत है। लोग जो है तरह तरह के जो है ढोंग करते हैं, बोलते हैं कि माथा, पंडित बोलता है माथा मुड़वाइए आपके सारे संकट कट जाएंगे। आप जो है किसी संकट में है तो इतना रुपए दान दे दीजिए, लोग मरने के समय आपको मोक्ष मिल जाएगा। आप जो है अपने वजन के हिसाब से धन को दान कीजिए। तो कोई जानता है क्या कि मरने के बाद उसे स्वर्ग मिल जाएगी इस दान से? ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सब लोग स्वर्ग पहुंच गए होते। तो बोलते हैं कि ये सब ढोंग है। ये जो मूर्ति पूजा के लिए जो लोग उकसाते हैं, तरह तरह के आडंबर करते हैं, वो गलत है। हमें वास्तविक पूजा करनी चाहिए। वास्तविक पूजा करने का अर्थ है कि जन की पूजा करनी चाहिए। आम आदमी को आदमी समझना चाहिए, उसे जानवर नहीं समझना चाहिए। ये सबसे बड़ी आराधना है। हमें यह समझना चाहिए कि हर एक के भीतर ईश्वर है, अर्थात हम दूसरे को भी अपने जैसा समझें, तभी जो है समाज का कल्याण हो सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि वो सबसे महत्वपूर्ण है जो संसार के पेट को भरता है, अर्थात घर की चाकी सबसे महत्वपूर्ण है। उस पाहन को पूजने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मैं विशाल पर्वत को ही पूज लिया होता। फिर वह हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जही का पीसा खाए। उनको हंसी आती है कि दुनिया इतनी जो है मूर्ख है कि वो पत्थर पूजने जाती है और उस चक्की को नहीं पूजती जो जिसका पीसा हुआ वह खाती है। यही कमी हमारे समाज में है कि हम अपने घर की नहीं सोचते हैं और विश्व की बात करते हैं। अगर हम अपने घर के बारे में सोचें, घर की परेशानियों को दूर करें और घर से ही अपने आदर्श को लागू करें, तो फिर विश्व को बड़ी बड़ी भाषण देने की जरूरत नहीं है। विश्व तो ऐसे ही सुधर जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो बोलते हैं कि घर की चक्की की बात करते हैं, वो पर्वत की बात नहीं करते।
तो हम देखते हैं क्या कि वो छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण बात करते हैं कबीर। वो बड़ी बात नहीं करते। बड़ी बात कहने का अर्थ है कि वो ऐसा नहीं कहते कि आप पत्थर पूजो, आप जो है कैलाश पहुंच जाओ। वो इसका घोर विरोध करते हैं। वो जन के पक्षपाती हैं। क्यों पक्षपाती हैं? आम जनता की बात क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जन्म भी ऐसे परिवार में हुआ जो एकदम गरीब था और उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। हम देखते हैं कि संत साहित्य में, संतों में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो गरीब परिवार से आए हैं। तो उन्होंने पेट की भूख को जाना है, उन्होंने वास्तविक पीड़ा को जाना है और इस पीड़ा को समझकर उन्होंने वहां से जो उनका दर्शन बना है वही वास्तविक दर्शन है, वही जीवन का दर्शन है। वही हमें सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों को महत्व देना कितनी जरूरी है, कितना जरूरी है। उसके बाद अगला शीर्षक है बाह्याडंबर का खंडन। आगे भी बोला गया है कि किस तरह से वह बाह्याडंबर का विरोध कर रहे थे। तो उनकी एक पंक्ति है कि माला फेरत जु गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। कहने का अर्थ है कि माला फेरते फेरते जुग चला जाता है, लेकिन मन की चिंता जो है वो दूर नहीं जाती, वो अंदर ही है। हम माला फेर रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में क्या है कि कितना कमाई हुआ, कितना पैसा उधर गया, कौन घर में आया, कौन बाहर गया। तो जब इस तरह की स्थिति है तो उस माला फेरने का मतलब क्या है? माला तो फेर रहे हैं लेकिन मन तो नहीं फिर रहा है, मन में तो शांति नहीं आ रही है। कर का मन का डार के, मन का फेर। कहने का अर्थ है कि जो ये माला फेरना है, ये बाह्य आडंबर आप मत कीजिए, आपकी सांसों की माला फेरिए, उसमें ईश्वर का ध्यान कीजिए। कबीरदास जी एकदम निराकार ब्रह्म की साधना के बारे में कहते हैं। उनका राम जो है एकदम निराकार है। उनका जो है ध्यान करने से ही सच्चे सादगी से, स्वेच्छा से और एकदम साफ मन से अगर ध्यान करेंगे तो मन शांत होगा। लेकिन इस माला फेरने से युग चला गया लेकिन मन कभी जो है फिरा नहीं, यानी कि मन की चिंता, मन की पीड़ा और मन को शांति कभी नहीं मिली। तो इस शांति के लिए बाह्य आडंबर करने की जरूरत नहीं है, पाखंड करने की जरूरत नहीं है। इस शांति के लिए स्वच्छता की जरूरत है, मन साफ करने की जरूरत है, सादगी की जरूरत है और एकदम सही मन से, ईमानदारी से, अंतःकरण से ईश्वर को याद करने की जरूरत है। यानी हम अपने सांसों में उस माला को अगर गढ़ ले, हर एक सांस जब है ईश्वर का गुणगान करे तो हम जरूर जो है अपनी जो पीड़ा से, अपनी अशांति से मुक्ति पा सकते हैं। अगली पंक्ति है कि देव पूजी हिंदू मुए, तुरक मुए हज जाय, जटा बांध योगी मुए, राम किनु नहीं पाई। कहने का अर्थ है कि देव पूजी हिंदू में, हिंदू और मुस्लिम दोनों का विरोध करते हैं। यहां पर वो कहते हैं कि देव को पूजने से, देव पूजने से हिंदू मर गए पूजते पूजते, और तुरक जो है हज जाते जाते समाप्त हो गए। और जो जटा बड़े हुए आप देखते होंगे मंदिरों में, बड़े बड़े जटावार के साधु लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जटा बांधकर योगी लोग बैठे हुए हैं, वो ऐसे ही करते करते मर जाते हैं। लेकिन राम किसी को नहीं मिलता। ये जो है, ये चीजें क्या है? ये चीजें बाह्य आडंबर है, ये और कुछ नहीं है। ये केवल दिखावा है। जो आध्यात्म, जो ईश्वर की आराधना जो है, उसके लिए दिखाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सही कर्म करने की जरूरत है। आप कर्म करते करते ही उस आध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं, उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दिखावा जरूरी नहीं है। हो तो तुरक क्या करी सुनाती और तिसौ का कहिए। अब जैसे दिखावा, लोग बोलते हैं कि हम जो है मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम में क्या किया जाता है? खतना किया जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो क्यों नहीं पेट से ही खतना करके आते हो।
और पुरुषों के लिए चलिए खतना हम मान लेते हैं, लेकिन आप स्त्रियों के लिए क्या कीजिएगा कि उसे लोग समझें कि वो मुस्लिम है। तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं। कबीर को सत्संग से वेदांत, उपनिषदों और पौराणिक कथाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था, परंतु वेदों का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने वेदों की जो निंदा की है वह यह समझकर की है कि पंडितों में जो पाखंड फैला हुआ है वह वेद ज्ञान के कारण ही है। तो उनको ऐसा लगता था कि जो पंडित, जो पाखंडी हैं, जो तरह तरह से ढोंग करते हैं और ढोंग करके, आप देखिएगा प्रेमचंद की सदगति को भी देख सकते हैं, वहां दिखाया गया है किस तरह से पंडित जो है चंदन टीका लगाकर, और वो कहता है कि यही तो, ये साज सज्जा के कारण ही तो लोग उससे डरते हैं। तो ये जो साज सज्जा करता है, ये जो बाह्य आडंबर करके लोगों को लूटता है, ये गलत है। तो जो बोलता है कि वो वेद का ज्ञानी है और वो इस तरह से करता है, तो उनको लगता है कि ये जो है ये गलत काम कर रहे हैं पंडित, और इसी कारण ये उनका विरोध करते हैं, भले ही उन्होंने वेद को नहीं पढ़ा था। आगे है छुआछूत का विरोध। तो कबीरदास जी छुआछूत का बहुत विरोध करते हैं, और संतों में भी देखा जाता है, क्योंकि संत में एकदम नीचे तबके के लोग थे और उन्हें बहुत नीचा समझा जाता था, अछूत समझा जाता था, उन्हें मंदिर में प्रवेश उनका निषेध था। इसलिए उनके अंदर विरोध बहुत अधिक है, विद्रोह बहुत अधिक है, और यही कारण है कि वह जो है ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ते, तुरक को भी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं जो तू बामन बामनी जाया, इन बाट है क्यों नहीं आया, जो तू तुर्क तुर्कनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। अगर बोला कि अगर तुम ब्राह्मण हो और तुम बामन हो तो तुमको तो किसी और मार्ग से जन्म लेना चाहिए, फिर तुम जो अछूत लोग जैसे जन्म लेते हैं वैसे ही तुम क्यों जन्म लेते हो। अगर तुम तुरक हो तो फिर तुम्हारे तो अंदर से ही खतना करके आना चाहिए, तो ये बाहर से क्यों खतना कराते हो। तो ये तो दिखावा है, ये तो और कुछ नहीं है, ये तुम लोग ढोंग करते हो, ये तुम्हारा अहंकार झूठा है। फिर वो कहते हैं ऊंचे कुल का जन्म या करनी ऊंच न होए, सुबिरन कलश सुरा भरा साधु निंदत सोए। कहते हैं कि कोई ऊंचे जन्म से या ऊंचे घर में जन्म लेने से ऊंचा नहीं हो जाता। जैसे सोने के कलश में अगर मदिरा रख दी जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो निंदनीय है। कहने का अर्थ है कि आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए और आपके कर्म एकदम निम्न है तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण कर्म से होता है, ब्राह्मण जो है जन्म से नहीं होता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही आप बड़े नहीं हो गए, और नीचे कुल में जन्म लेने से कोई छोटा नहीं होगा। जिसका कर्म जैसा होगा उसकी स्थिति वही होगी। इसलिए किसी को अहंकार करने की जरूरत नहीं है। हमारे फिर वो कहते हैं कि आप लोग जो है किस तरह से भेद करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। आप लोग को सोचना चाहिए कि हमारे धमनियों में तो एक ही रक्त प्रवाहित होती है। कहते हैं कि हमारे कैसे लहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे मामन पांडे हम कैसे सूद। इसको प्रूफ करो, इसको प्रमाणित करो कि जब हमारे शरीर में, हमारी धमनियों में भी रक्त प्रवाहित हो रहा है और तुम्हारे धमनियों में भी रक्त प्रवाहित हो रहा है, तो हम कैसे शूद्र हैं और तुम कैसे बामन हो। अवतारवाद का खंडन। तो हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में अवतारवाद का बहुत महत्व है, और इसके चलते ही जो है जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, वो आम आदमी को ठगते हैं। कबीर ने अवतारवाद का जमकर विरोध किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसी को आधार बनाकर पांडे पुरोहित लोगों को ठगा करते थे। तो इसीलिए वो अवतारवाद का एकदम विरोध करते हैं, और वो निराकार ब्रह्म को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि कोई भी अवतार नहीं लिया है और ना कोई है। ईश्वर अगर है तो वह सर्वव्यापी है, ना उसे छोटा कर सकते हैं, ना उसे बड़ा कर सकते हैं, ना
उसको उसको मैंने दिखा एकदम छोटा बता सकते हैं, अणु की तरह है या परमाणु की तरह, ये कुछ भी नहीं बता सकते। मैंने कितना बड़ा कहें, कितना छोटा कहें, कितना विराट कहें, क्योंकि वो तो सब जगह व्याप्त है, वो कण कण में व्याप्त है। इसीलिए वो कहते हैं दशरथ सुत्यहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। वो दशरथ के राम को महत्व नहीं देते। दशरथ के राम, जिनको जो है रामचरितमानस में कहें या रामायण में कहें, उसकी काफी चर्चा है। यहाँ कबीर उसका विरोध करते हैं और वह कहते हैं कि दशरथ सुत्यहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। उनके लिए बस राम ही महत्वपूर्ण है। और वो एक जगह कहते हैं कि राम नाम के पंट तरे, देवे के कछुनाए, काले गुरु संतोखिए, हौस रही मन माए। ये मेरे मन में हौस रही जाता है कि राम नाम का जो मैंने ये जो शब्द मिला है राम नाम, जिसका वो जाप करते हैं, उसके बदले में गुरु को क्या दें, उनके पास कुछ नहीं है, बस वो कृतज्ञ होकर ही रह जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कबीर अवतारवाद का विरोध करते हैं। उसके बाद हिंसा का विरोध, तो कबीर शुरू से ही हम देखते हैं कि हिंसा के सख्त विरोधी हैं, और वो किसी भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, वहां हिंसा को महत्व नहीं देते। अब हिंसा अहिंसा की बात गांधी भी करते हैं, लेकिन ये बहुत पहले भक्ति काल में, मध्य काल में, तत्कालिक समय में, उतने विराट भयानक समय में कहें, अंधकार समय में कहें, उस समय कबीर यह साहस रखते थे कि वह हिंसा का विरोध करते हैं और मुस्लिमों को डांटते हुए, मुस्लिमों को फटकारते हुए कहते हैं कि दिन में रोजा रहत है, रात हनती है गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। ईश्वर कैसे खुश रहेगा? आप तो एक अच्छा काम करते हैं कि दिन भर रोजा रहते हैं, उसकी साधना में, उसके लिए, उसके जप में आप जो है दिन भर रोजा रहते हैं, लेकिन रात को क्या करते हैं? रात को आप गाय को काट के खाते हैं, यानी कि जीव की हत्या करते हैं। तो यह तो खून वह बंदगी, कैसे एक जगह बंदगी है, एक जगह खून है, इस तरह से कैसे ईश्वर खुश रह सकता है? कैसे आप उससे ईश्वर से कुछ प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि ईश्वर तो इससे खुश नहीं होगा, क्योंकि आप यहां एक जीव की हत्या कर रहे हैं। जाको दूध धाई कर पीजे, ता माता को वध क्यों कीजिए। जिसका आप दूध पी रहे हैं, जिसके कारण आपके बच्चे जीवित हैं, जिसके कारण आपके बच्चे पल रहे हैं, और उसी माता को, उसी गौ माता को आप मार रहे हैं, इसलिए भी वह जो है सभी को फटकारते हैं। फिर कहते हैं कि बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल। वो बताते हैं कि क्या परिणाम हो सकता है कि बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है, तिनको कौन हवाल। बकरी जब एक पत्ता खाती है, तब तो आप उसका खाल निकाल लेते हैं, आपकी क्या गति होगी? क्योंकि आप तो स्वयं बकरी को खाते हैं। इतना जरूर सोच कर रखना चाहिए और इससे डरना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। नारी का विरोध, तो कबीर सीधे तौर पर नारी का विरोध इस तरह से नहीं करते, वो नारी को माया की तरह देखते हैं, वो कंचन कामनी का विरोध करते हैं। क्योंकि इस स्थिति को, जो नारी का विरोध है, इसको तत्कालिक स्थिति में देखा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय वह नारी का इसलिए विरोध करते हैं कि वह काम वासना का विरोध करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि साधना के क्षेत्र में नारी बाधक है, नारी जो है काम की ओर पुरुष को खींचती है, इसलिए वह उसको आध्यात्म की ओर बढ़ने में बाधक मानते हैं और इसीलिए वह इसका विरोध करते हैं। वो कहते भी हैं कि नारी की झाई परत, अंधे होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, जोनित नारी संग। यानी कि कहते हैं कि नारी की अगर छाया पड़े तो भुजंग भी अंधा हो जाता है। तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी जो हमेशा नारी के साथ रहता है। इस संदर्भ में मुझे प्रसाद की एक पंक्ति याद आती है, जिसे बोलते हैं कि नारी यह रूप तेरा जीवित अभिशाप है, इस पर पवित्रता की छाया भी पड़ी नहीं। यानी कि रूप सौंदर्य पर
अगर स्त्री कुछ पाना चाहे या सब कुछ पाना चाहे तो वह रूप उसका अभिशाप बन जाता है। और उसी दृष्टि से इसे हम समझ सकते हैं कि नारी का विरोध जो है इस दृष्टि से ही कबीर कर रहे होंगे। क्योंकि प्रसाद का एक और भी है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यानी नारी का जो अमृत वाला रूप है उसका कहीं भी विरोध नहीं हुआ है। अगर विरोध हुआ है तो उसका जो है विष वाले रूप का ही विरोध हुआ है। कपट और द्वेष की निंदा। तो हम देखते हैं कि कबीर एक समाज सुधारक थे। उन्हें विदित था कि कपट, द्वेष और कुसंगति जैसी चीजें मनुष्य के आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार के जीवन के विकास में बाधक है। इसीलिए इनको एकदम से त्याग देने की बात कही है। तो वो एकदम कपटी या द्वेषी या जो कुसंगति है उसको छोड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराय, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहु भाई। कहते हैं कि मूर्ख का संग मत कीजिए। मूर्ख के संग कैसे है? लोहा जल नहीं तिराय, जैसे लोहा को जल में डालिए तो डूब जाता है। मूर्ख की संगति ऐसी ही है। वो कहते हैं कि बूंद जो है वो देखिए आप कि एक बूंद, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जो है अगर वह केले के कोपल में पड़े तो कपूर, अगर वह भुजंग के मुख में पड़े तो क्या होता है? विष, और अगर वह सीप के मुख में पड़े तो वह मोती का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए संगत का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छे संगत हमेशा करनी चाहिए और बुराइयों को त्याग देना चाहिए तथा अच्छे गुणों को अपना लेना चाहिए। फिर है कि एकता पर जोर। तो हम देखते हैं कि कबीर हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष रूप से जोर देते हैं। वो भाईचारे की बात करते हैं, वो एकता की बात करते हैं। वह जो है कहते हैं कि जो भगवान है कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। कहते हैं दुई जगदीश कहां ते आया, दुई जगदीश कहां ते आया, कहूं कौने भर माया, हिंदू तुरक की एक राह है, सतगुरु यही बताए। कहने का अर्थ है कि ईश्वर हो, अल्लाह हो, भगवान हो या ब्रह्मा हो, विष्णु हो, ये सब जो है वो अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही है। ये लोग बोलते हैं अलग अलग है, वो हमें भरमा रहे हैं। हिंदू तुरक की एक राह है, सबकी एक ही राह है, जो सत्य राह। और ये सत्य राह बहुत जरूरी है। सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम जो है अपनी मंजिल को पा सकते हैं और ये जो समाज की बुराइयां हैं उसको समाप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कबीर दास जी एक क्रांतिकारी की तरह जो है प्रारंभ से ही लड़ते रहे, जैसे समाज में शांति आ सके, समाज में एकता आ सके, समाज जो है एकदम स्वच्छ होके एकदम सरल भाव से जो है अपना जीवन जी सके। इसीलिए वह शुरू से अंत तक लड़ते रह गए और उन्होंने आडंबर का विरोध किया, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। और यही कारण है कि ये सब चीजें जो है किताबी पढ़कर नहीं आया। बोलते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यानी कि पोथी पढ़ पढ़ के जो है जुग मतलब सब मर जाते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित होया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो उन्होंने अपने जीवन से सीखा था और अपने जीवन को अपने एक जो आंदोलन है उसमें वो अपने जीवन तक को ले जाते हैं, क्योंकि वो जो है काशी में रहते हुए मगहर में जीवन त्यागते हैं। लोग कहते हैं कि मगहर में मरने से नरक मिलता है, फिर भी वो कहते हैं कि ठीक है मुझे नरक मंजूर है। और वह अपने जीवन को समाप्त करके जनता को, लोक को संदेश देकर जाते हैं कि किस तरह से जीना चाहिए। ये जो सत्य का मार्ग है वही सही मार्ग है। धन्यवाद।